नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। जी हाँ, नॉनवेज खाने वाले आप सावधान हो जाएं क्योंकि घर की मुर्गियां फ्लू बराबर हो गई है। डेंगू और चिकनगुनिया जैसे वायरल फीवर के बाद अब देश पर बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में 58 परिंदों की संदिग्ध मौत हो गई है। उसके बाद कई राज्यों में बर्ड फ्लू से एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। ये खतरनाक बीमारी महामारी का रूप भी ले सकती है, इसलिए आज ये बुलेटिन खास इसी बर्ड फ्लू को डेडिकेटेड है कि आप कैसे इस खतरनाक वायरस से महफूज रह सकते हैं बताएंगे। बर्ड फ्लू का सबसे ज्यादा असर देश की राजधानी दिल्ली में पड़ रहा है। बर्ड फ्लू की आहट और पक्षियों की मौत से दिल्ली प्रशासन की नींद उड़ गई है। 14 अक्टूबर से अब तक दिल्ली के चिड़ियाघर और डियर पार्क में कुल 58 पक्षियों की मौत हो गई है। वहीं ग्वालियर के चिड़ियाघर में 15 पक्षियों की मौत के बाद फिलहाल उसे बंद कर दिया गया है और दिल्ली सरकार ने अलर्ट जारी करके दिल्ली के चिड़ियाघर यानी जू और डियर पार्क को फिलहाल बंद कर दिया है ताकि इन इलाकों में आने वाले जितने भी टूरिस्ट हैं उनको बर्ड फ्लू के खतरे से रोका जा सके। केंद्र ने बर्ड फ्लू के हालात पर नजर रखने के लिए 3 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई है। सरकार बर्ड फ्लू से निपटने के लिए एक्शन प्लान बनाने में भी जुट गई है। ऐसे में आपको ये जानना जरूरी है कि आप अपनी तरफ से कैसे बचाव कर सकते हैं। उससे पहले ये समझिए कि ये बर्ड फ्लू का जो वायरस है वो इंसानों तक बहुत आसानी से पहुंच जाता है। ये पहुंचता कैसे है? देखिए, बर्ड फ्लू वैसे तो 3 तरह के वायरस से होता है। पहला तो है एवियन इन्फ्लुएंजा, दूसरा है H5N1 और जो तीसरा है वो है इन्फ्लुएंजा ए वायरस। इसमें H5N1 वायरस जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। H5N1 वायरस सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। इस वायरस में होता ये है कि ये पक्षियों के ज़रिए इंसानों तक फैलता है। बर्ड फ्लू का वायरस एक बर्ड से दूसरे बर्ड में बहुत आसानी से फैल जाता है और फिर पक्षियों के ही ज़रिए ये वायरस चिकन तक पहुंच जाता है। बर्ड फ्लू का जो वायरस है वो फिर चिकन के जरिए इंसानों तक पहुंच जाता है। इंसान के शरीर में पहुंचने पर बर्ड फ्लू का वायरस उसे फिर तेजी से बीमार करता है। इस वायरस की वजह से आप देखिए आपको होगा क्या, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाएगा, कंजेशन होगा और सांस लेने में आपको बहुत दिक्कत होगी, बुखार आएगा, खांसी आएगी, गला खराब होगा, मसल्स जो है मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, कंजक्टिवाइटिस जो है वो भी बर्ड फ्लू का लक्षण है। डॉक्टर के मुताबिक वैक्सीन ना होने की वजह से बर्ड फ्लू से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उससे दूरी बनाकर रखिए, आप बचाव कीजिए। दिल्ली के जू और डियर पार्क के पक्षियों में रिपोर्ट्स के मुताबिक H5N1 वायरस जो है वो पाया गया है। पहले ये बयान सुनिए आप। कॉशन इज ऑलवेज प्रिवेंशन। अगर है किसी को और वो हम उसको किसी तरह से क्वारंटाइन कर सकें या कर्टेल कर सकें, जैसे हमेशा हर फ्लूज में पहले जो हम H1N1 फ्लू के बारे में भी बात करते थे कि जिनको है वो घर में रहें, पब्लिक में ना आए, तो वो नहीं आएंगे। प्रिवेंशन से ही इससे बचा जा सकता है और कोई इसका तरीका नहीं है। जिनको है डिजीज दे शुड बी आइसोलेटेड, दे शुड रिमेन कन्फाइंड जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, पब्लिक में नहीं आए। दैट इज द ओनली वे ऑफ प्रिवेंटिंग इट। तो दिल्ली के जू और डियर पार्क में जो बर्ड्स के अंदर वायरस पाया गया है वो भी इससे मिलता जुलता वायरस है बर्ड फ्लू से। ये इंसान पर असर तो नहीं करता लेकिन पक्षियों के लिए ये बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं ये H1N5 नहीं है, उससे मिलता जुलता है। बर्ड फ्लू के वायरस से बचाव के लिए परिंदों से आपको दूरी बनाकर रखनी होगी। दिल्ली में अभी डेंगू चिकनगुनिया का खतरा कम भी नहीं हुआ था कि राजधानी में बर्ड फ्लू जैसी खतरनाक बीमारी की आहट सुनाई देने लगी है। बर्ड फ्लू की वजह से दिल्ली में अलग अलग जगहों पर अब तक 53 पक्षियों की मौत हो चुकी है। वहाँ पर स्पेशल अभी 10 लोगों का स्क्वाड हम लोग बना रहे हैं जो रेगुलर बेस पर वहाँ पर पक्षियों के अभी केवल जगहों पर छिड़काव हो रहा है। पक्षियों के ऊपर जो है एंटीवायरस जो हमारी दवा है उसका वहाँ पर छिड़काव करेंगे। हम लोग जो दाने खिलाते हैं उसके माध्यम से उनको विटामिन्स जो है उसके माध्यम से विटामिन्स की गोलियां मिला करके उनको दी जाएंगी। अमेरिका में सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल और WHO दोनों की रिसर्च ये बताती हैं कि कंटामिनेटेड एग शेल्स को भी टच करने से यहाँ तक कि जो चॉपिंग बोर्ड होते हैं अगर उस पर इन्फेक्टेड मीट को काटा गया और सपोज उस पर आप टमाटर काट देते हैं तो उनसे भी इन्फेक्शन जो है पूरी तरीके से फैल सकता है। तो ये हाईली डेंजरस है जो पैथोजन होता है। दिल्ली सरकार ने बर्ड फ्लू से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है। बर्ड फ्लू के लिए 23 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। पड़ोसी राज्यों को बर्ड फ्लू से निपटने के लिए एहतियाती उपाय करने के निर्देश हैं। चंडीगढ़ और महाराष्ट्र के उन अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है जिन्हें बर्ड फ्लू पर काबू पाने का अनुभव है।
पशुपालन विभाग ने कंट्रोल रूम बनाया है। 01123890318 पर मरे हुए पक्षियों के बारे में जानकारी दें। एमसीडी को बर्ड फ्लू से निपटने के लिए 10 टीमें बनाने का निर्देश है। दिल्ली जू के सभी जानवरों पर नजर रखी जा रही है। ओखला पक्षी विहार, निजामुद्दीन, यमुना डायवर्सिटी पार्क, नजफगढ़ ड्रेन, गाजीपुर, दिल्ली जू से 50 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। बर्ड फ्लू से निपटने के लिए 10 रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई है। पशुपालन विभाग के अधिकारियों और डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। आरडब्ल्यू के साथ बैठक कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार की टीम ने गाजीपुर मंडी और डियर पार्क का दौरा भी किया है। यहाँ भी जो सैंपल गया था वहाँ यहाँ के सैंपल में भी H5 या नेठी पाया गया है। तो जो स्क्वाड से हमारी बात हुई है वो मनुष्य के लिए ये वायरस उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन पक्षियों के लिए खतरनाक है। दिल्ली सरकार ने अलग अलग जगहों से 50 सैंपल लेकर जालंधर की लैब में जांच के लिए भेजे हैं। दिल्ली के बाद राजस्थान में भी बर्ड फ्लू का खतरा है। सरकार ने सभी जू प्रशासन को सतर्क रहने के लिए कहा है। जयपुर जू में कई पक्षियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। ग्वालियर की चिड़ियाघर में 8 पक्षियों की बर्ड फ्लू से मौत की पुष्टि हो गई है। अभी तक हमारे देश में इस वायरस का प्रकोप नहीं हुआ था। अभी इसी साल ये एंटर हुआ है, रिपोर्टेड हुआ इसी साल। तो इसके बारे में तो दूसरी कंट्रियों में हुआ है, लेकिन इसका कोई निगेटिव इशू नहीं हुआ है। फिर भी प्रिकॉशनरी मेजर्स ये लेना चाहिए कि जहाँ पर भी कोई चिड़िया रहती है या जो भी पशु पक्षी रहते हैं, यदि वहाँ कोई डेथ हो जाती है तो कृपया करके उसके नंगे हाथों से न छुएं। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि कब महामारी का रूप ले ले कहा नहीं जा सकता। ऐसे में बर्ड फ्लू से बच के रहना। ग्वालियर से शरद श्रीवास्तव के साथ यशस्विका मल्होत्रा, जी मीडिया, दिल्ली। आप समझ रहे हैं ना, ये बात हम बार बार कह रहे हैं कि क्योंकि इसका कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, सबसे बेहतर ये है कि आप प्रिकॉशन लें। और इसीलिए ये बुलेटिन आपके लिए है। बर्ड फ्लू के वायरस से बचाव के लिए परिंदों से आप दूरी बनाकर रखिए। बिल्कुल उसको नंगे हाथ तो बिल्कुल ना छुए। कच्चे और आधे पके हुए जो अंडे होते हैं उससे आप बचिए। कुछ दिन के लिए उसे खाना बंद कर लीजिए। चिकन खाने से भी परहेज कीजिए। अगर खा रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है कि नहीं चिकन के बगैर नहीं रह सकते, तो कुकर में थोड़ा सा उसे उबाल लीजिए। अपने आसपास साफ सफाई का पूरा ध्यान रखिए। हाथ को बार बार साबुन से धोइए। चेहरे और मुंह को ढक कर रखिए। खांसते वक्त मुंह पर रुमाल या हाथ रखें। बीमारी के लक्षण अगर आपको दिखते हैं, मिलने लगते हैं, आपको ये कंजक्टिवाइटिस हो गया है या फेफड़ों में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, तो फौरन डॉक्टर के पास जाइए। बर्ड फ्लू के मरीज से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखें। बर्ड फ्लू के मरीज को दूसरे लोगों से आपको अलग रखना बेहद जरूरी है। दुनिया भर में सिर्फ 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से शाकाहारी है। ओनली 50 करोड़। फ्रेंड्स ऑफ अर्थ संस्था ने 2014 में एक मीट एटलस जारी किया था, जिसके मुताबिक दुनिया भर में सबसे ज्यादा शाकाहारी जो है वो भारत में ही है। भारत की 31% जनसंख्या शाकाहारी है। भारत में भी हर व्यक्ति को अपना भोजन चुनने की आज़ादी है और हम इस आज़ादी का पूरा समर्थन करते हैं। लेकिन अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के एक नए रिसर्च के मुताबिक अगर पूरी दुनिया में शाकाहार को बढ़ावा मिले तो धरती को ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा ठंडा, ज्यादा दौलतमंद बनाया जा सकता है। अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की स्टडी के मुताबिक अगर शाकाहार को भोजन में ज्यादा जगह दी जाए तो दुनिया में हर साल होने वाली 50 लाख मौतों को टाला जा सकता है। और अगर लोग दूध और दूध से बने उत्पादकों का सेवन करना बंद कर दे तो हर साल करीब 80 लाख लोगों के मरने से हम बच सकते हैं या वो मरने से बच सकते हैं। हालांकि ऐसा करना काफ़ी मुश्किल है, इसीलिए हम कह रहे हैं आइडियल सिचुएशन। वैसे सेहत बनाने के लिए अक्सर मांस, मछली और अंडा खाने की सलाह दी जाती है, डॉक्टर्स ही देते हैं। लेकिन आप शाकाहारी होकर भी सेहतमंद की जिंदगी जी सकते हैं। शायद यही वजह है कि पिछले 10 सालों में भारत में मांसाहारियों की संख्या में 5% की कमी आई है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के 2004 के सर्वे के मुताबिक भारत में 15 साल से ज्यादा उम्र के 75% लोग मांसाहारी थे, लेकिन 2014 में सर्वे हुआ, ये संख्या घटकर 70 हो गई। भारत में मांसाहारियों की संख्या में करीब 5% की कमी आई है। हालांकि ये बात भी सामने आई है कि भारत में गेहूं और चावल के मुकाबले चिकन और मछली की खपत ज्यादा है। भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जहां चिकन की सबसे ज्यादा खपत होती है। 1992 से लेकर 2013 तक भारत में चिकन की खपत करीब 6% तक बढ़ गई है। तो आपको क्या खाना है ये पूरी तरह से आपका फैसला है, लेकिन इतना जरूर है कि शाकाहार के अपने फायदे हैं। शाकाहार अपनाकर आप धरती को भी बचा सकते हैं और खुद को भी बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपको खाना ही है तो बेहतर होगा सारी एहतियात बरतते हुए खाएं।